कि यार चीनी को हटा के गुड़ ले आओ, तो क्या गुड़ हेल्दी है? गन्ने हैं, ठीक है ना, उसको प्रोसेस कर लिया तो बीच में आया गुड़ आ गया। इसके है। अंदर आपका 95% शुगर है। आप गुड़ से थोड़ी पूरा कर दोगे, गुड़ कम्स विद कैलोरीज, इट्स शुगर ओनली। रूल नंबर 1, 1800 कैलोरी क्रॉस मत करना। हाँ, बट घी को डिकोड करो कि रियली क्या है, कितना हेल्दी है। फैट बर्नर वाली बात को तो बिकॉज इसके अंदर CLA होता है तो भाई फैट बर्नर है, बट द पॉइंट है इसके अंदर CLA बहुत कम है। पहली चीज़, फैट बर्नर नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बहुत ही मिसलीडिंग बात है कहने को। एज पर WHO 10% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज, आपको 10% से ऊपर सैचुरेटेड फैट नहीं आना। अब देसी घी है 65% सैचुरेटेड फैट, मतलब दिन का 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम आपको देसी घी आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन देयर इज़ नो सुपर फूड, ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज़ नो फूड विच यू शुड डीमोनाइज, कोई ख़राब नहीं है। आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि भाई ये कितना खाना है बस। भैंस का दूध और गाय का दूध, भाई दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है फैट का। क्योंकि आई थिंक देर आर मैनी पीपल हु आर इग्नोरेंट, ठीक है, अपना रेगुलरली चेकअप नहीं कराते। वो अगर उनको कुछ साइन मिल भी रहा है तो दे आर इग्नोरिंग अबाउट। स्लीप पूरी नहीं ले रहे, नहीं सो रहे भाई। सुन लिया भाई किसी बड़े आदमी ने कह दिया भाई मैं 5 घंटे सोता हूँ, 5.5 घंटे सोता हूँ और मैं उठ के काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो इट्स ऑल रबिश। आजकल वही मैं कह रहा हूँ कि फॉर अटेंशन देर आर पीपल सेइंग एनीथिंग, जो मन में आ रहा है बोल दो। सही है। अच्छा, एक चीज ना, 2 टीम्स बटी हुई हैं, वेज नॉन वेज। हाँ जी, ठीक है, इनकी अलग ही लड़ाई चल रही है। ठीक है, इनके हिसाब से नॉन वेज के हिसाब से क्या है कि आप डाइट ही कंप्लीट नहीं कर सकते वेज से। तो वेज और नॉन वेज में क्या प्लेन यस और नो बोला जा सकता है कि वेज इज बेटर और नॉन वेज इज बैड? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोल बिल्कुल सकते, नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मतलब बिल्कुल ये गलत ही होगा बोलना कुछ भी अच्छा। क्यों गलत होगा? देखो, वेज डाइट की बात करें अगर, तो वेज डाइट में अगर मैं बात करूँ ड्रॉबैक्स ही हो जाता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स पे प्रॉब्लम होती है पूरा करने में। B12 कम रहेगा, नहीं मिलेगा इतना B12। अब देखो कि जितने वेजिटेरियन लोग होंगे उनका B12 लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। कौन कौन सी चीजें जो वेज में ध्यान देनी चाहिए एक इंसान को कि इनकी कमी हो सकती है, तो आई शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट? प्रोटीन्स पहली चीज़, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको नहीं मिलते, बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। और फिर क्या होता है कि आप नहीं ले पाते उतना, आपको मिल नहीं पाता, तो आपको फिर एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी पे थोड़ा सा रहना पड़ता है ना। अब वीगन वाला तो छोड़ो, अलग अलग बिल्कुल, उनका तो गेम ही अलग है। उनका गेम अलग है ना। हाँ। तो उनको भी फिर उनको दे हैव टू लॉट ऑन सप्लीमेंट्स अगेन। मैं कभी भी जैसे मैं आई पोस्ट थिंग्स ऑल्सो, आई डोंट से भाई ये तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस है। आई एम नॉट अगेंस्ट वीगन, आई एम नॉट अगेंस्ट नॉन वेज या वेज, किसी भाई सब अपनी रिस्पेक्ट, भैया जो आपको पसंद है वो करो, यू वांट यू डू हाँ, इट, नो इट इज़ योर प्रॉब्लम। पर्सनल प्रेफरेंस। तो लेकिन वेजिटेरियन की बात करें, वेजिटेरियन लोगों में ये हो जाता है कि दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट द प्रोटीन्स, है ना। तो वो प्रोटीन के लिए, B12 लेवल्स के लिए, ये सब चीज़ों में अब आपको नॉन वेज में वो चीज़ें मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल है। ईजिली अवेलेबल है। अब क्या होता है कि नॉनवेज वाले में ये फायदा हो जाता है, नॉनवेज वाला खाली नॉनवेज थोड़ी खा रहा है, वो तो वेज भी खा रहा है, वेज भी खा रहे हो? तो उसका ये फायदा हो जाता है यहाँ पर कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी पूरे हो गए भाई। मैं तो ग्रेन्स भी खा लूंगा, मैं तो ये भी खा लूंगा, मैं तो फ्रूट्स भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा। तो नॉन वेज वाला यहाँ पे फायदे में हो जाता है। अब वो अलग बात है कि बंदा बिल्कुल ही नॉन वेज खा रहा है तो फिर उसको भी भाई फाइबर चाहिए, उसको भी लेग्यूम्स चाहिए, ये सब होल ग्रेन्स चाहिए उसको भी। तो अगर द पर्सन इन द एंड द पर्पस इज दैट यू हैव टू हैव द वेराइटी इन योर मील्स, द मोर वेराइटी यू हैव द बेटर, है ना। यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस कि आपको पता है कि भैया मेरे को इतना प्रोटीन चाहिए, मेरा इनका 100 ग्राम का मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन मिल गया, आई एम हैप्पी, दैट्स इट। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, है ना, डेट इज की वेट लॉस के अराउंड ना बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, और स्पेशली फीमेल्स को टारगेट किया जाता है इसमें, है ना। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो फीमेल्स को ना बहुत ज्यादा डराया जाता है कि ये खाओ, ये मत खाओ, और वेट लॉस करना है तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। और फिर आजकल इंस्टा पे हम जो एक फीमेल दूसरी फीमेल को देखती है जिसने बहुत ही अनरियलिस्टिक बॉडी बनाई हुई है, देयर कुड बी एन रीजंस, है ना। हो सकता है स्टेरॉइड्स लिए हो सकता है उसको उस चीज से पैसा मिल रहा है, वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो उसके लिए वो पॉसिबल है करना, बट एक नॉर्मल लड़की जो कि जॉब कर रही है 10 to 6, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो वेट लॉस को अगर हम डिकोड करें स्टेप बाय स्टेप कि मैं एक इंसान हूं, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, और मेरे को लेट अस सपोज 10 kg वेट लॉस करना है, तो इसकी प्रैक्टिकल वे क्या होगी, क्या रोड मैप होना चाहिए, और कितना टाइम ड्यूरेशन मेरे को माइंड में रखना चाहिए, और इजी प्रोसेस क्या है? बहुत सही, गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, पहला चीज़, ऑलवेज सेट, यू नो, मैं ये बोलूँगा कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट नहीं करने चाहिए कभी भी। तो रूल्स सेम है, दोनों के लिए सेम है। अब क्या होता है कि विमेन क्लाइंट्स के हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना, पीरियड्स हैं बीच में, तो देर आर डेज व्हेन, यू नो,
मूड नहीं है वर्कआउट करने का, देयर आर डेज वेयर यू फील के ना नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करना, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। इन द एंड आप यू हैव टू सेट अगेन अ लाइफस्टाइल वेयर जो आप जिसकी साइकिल आप चला सको, ठीक है। तो आप जिसमें डूज एंड डोंट्स अगर मैं कह रहे हैं तो भाई आप वॉक कर रहे हो, आप ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई आई बिलीव दैट द स्टेप काउंट शुड बी डन। पहला रूल ये होना चाहिए कि यू आर एक्टिव थ्रू आउट द डे। डोंट हैबिट बिल्डिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट होनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन मेन, मैं दोनों का बता रहा हूँ वैसे तो, बट इफ यू आर स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर वुमेन, आई वुड से दैट जस्ट मेक श्योर दैट यू कंप्लीटिंग अ मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। पहला चीज़ कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है आपका दिन का, डिस्पाइट आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, मिनिमम जो है जो नंबर है आपका दैट इज लेट्स से 0.8 to 1 grams per kg ऑफ योर बॉडी वेट, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 70 किलो के हो तो भाई अगर 1.2 भी जा रहे हो तो 85 ग्राम्स आपका दिन का हो, टारगेट करो, इतना अच्छा है ये, ठीक है। प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो, पहला चीज़। तो उसको कम करने का हाई कर लिया है किडनी पे, दैट इज़ अनदर टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग, जस्ट मेक श्योर दैट डोंट शाई अवे फ्रॉम वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है आपके लिए, फंक्शनल ट्रेनिंग ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट। डोंट थिंक कि मैं तो जॉग कर लूँगी या फिर मैं तो वॉक कर लूँगी, है ना, या फिर वेट ट्रेनिंग से लड़कियों को ऐसा लगता है वेट ट्रेनिंग से मस्कुलर बन जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे, उनको लगता है ये। और ये सच्चाई ये है, लड़के कर करके दुखी हो गए, वो बल्कि नहीं हो रहे। सही बात है, देख लो। अगेन यही मैं कहूँगा कि ना कि आप स्टेरॉइड नहीं ले रहे हो जब तक कोई प्रोफेशनल है। द पॉइंट इज दे लुक एट प्रोफेशनल्स हु आर ऑन अ साइकिल और वट एवर, है ना, पीडीज कुछ भी कर रहे हैं तो बल्कि लग रहे हैं, तो उनको लग रहा है भाई इसने वेट ट्रेनिंग करी। तो द पॉइंट इज आपके पहली बात तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ही नहीं है आपके उतने, है ना। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं है तो आप मसल गेन, आप मसल बल्कि तो वैसे हो नहीं सकते। आप जितना वजन उठाओगे आप यू विल फील स्ट्रॉन्गर, यू विल बिकम लीनर। तो द गोल इज ऑलवेज टू बिकम लीनर एंड स्ट्रॉन्गर, नॉट वीकर। वेट लूज करना है ना, आपने वेट लूज, आप ट्राई करो फैट लॉस करना है, आपने अपने फैट परसेंटेज को कम करना है। और वो जो नंबर जिन पे आप उनको देख रहे हो वो आई थिंक बहुत ही अनरियलिस्टिक है। एक कंपटीशन के लिए कोई कर रहा है, एक प्रोफेशनल है, या फिर अपने फोटोशूट के लिए कर रहा है, वॉट एवर, यू नो, इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, बिल्कुल, है ना। बट आई थिंक हर कोई नहीं चाहता वो करना, उनके गोल्स भी नहीं है शायद, वो चाहते हैं कि भाई मैं मतलब कि शादी आ रही है मैं इतनी पतली हो जाऊँ या वॉट एवर, मेरे को ये ड्रेस का साइज आ जाए, गुड इनफ। तो उसके लिए सिंपल वॉक करो, अपना स्लीप पूरी करो। अगेन स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8 hours 7 8 hours 9 hours डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेस एंड एक्टिविटी लेवल्स। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, प्रोटीन पूरा करो और चिल करो, बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आलसी इंसान हूँ, हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करता, हाँ जी, ठीक है, स्टिल मैं फिट रहना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो डोंट हैं कि यार ये बिल्कुल मत करना, ये गड़बड़ कर देंगी, हाँ। वो क्या है? देखो इसमें वही पहला चीज़ तो वही है, डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स अपने ऐसे सेट करो जो आपको पता है अचीवेबल है, ठीक है। डोंट ये भी है, उसके अलावा आप आलसी लोगों की बात कर रहे हो भाई, अगेन घूम फिर के बात वहीं पे आएगी, प्रोटीन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग अ मिनिमम। ये घूम फिर के प्रोटीन आ जाता है हर चीज में भाई अगेन मैं वही बोलूंगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो, है ना। द प्रॉब्लम इज जब आप देयर इज अ लॉट ऑफ फेयर मॉन्गरिंग अराउंड प्रोटीन, है ना, क्योंकि आप ये बोलो प्रोटीन खाने से दिमाग खराब हो जाएगा, प्रोटीन खाने से ये हो जाएगा। तो भाई प्रोटीन खाने, हेल्दी इंडिविजुअल को तो कुछ नहीं होगा, जिसको कोई लिवर किडनी इश्यूज हैं उनको प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन को आगे हम प्रॉपरली समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से। अभी आपका ये वाला क्वेश्चन था, तो डोंट्स एज सच कुछ नहीं है। आई बिलीव लेजी लोग हैं तो भाई अगर आपका टाइम अपना मैनेज करना होता है, हैबिट बिल्डिंग करो, पहला चीज, ठीक है। डोंट्स ऐसा कुछ नहीं है। डूज में देयर आर मेनी थिंग्स, स्टे एक्टिव, जस्ट मेक श्योर एक हैबिट बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए दैट व्हेन एवर ऑन कॉल जस्ट मेक श्योर यू आर वॉकिंग एंड टॉकिंग। डोंट सेपरेटली गो कि भाई मैं ना आज वॉक पे जाऊंगा आधा घंटा, बेटर है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म का पार्ट मैंने बताया ना, जैसे नीट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो इफ यू आर स्टेइंग एक्टिव, अगर मेरा कॉल आया है और मैं बैठ के बातें कर रहा हूँ और मेरे डे एंड पे 4000 कदम भी नहीं चल पा रहा, दैट्स अ डोंट, आई बिलीव। बिल्कुल, वॉकिंग इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, जस्ट मेक श्योर व्हेन यू आर वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड वो एफर्टलेसली हो, कुछ चीज़ें एफर्टलेसली हो जानी चाहिए तो वो पूरी हो जाती हैं। तो क्या हो गया, अगर मैंने टारगेट करा 7000 का, तो क्या है कि अगर मैं पूरा दिन बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार 7000 करने हैं, मैं वॉक पे जाऊँगा, ठीक है, मैं पार्क जा रहा हूँ वॉक करने, आज तो हिम्मत ही चले गए, कल मन नहीं किया, फिर तो छूट गया होगा। तो द पॉइंट इज व्हेन यू आर, कहते हैं ना, कोई आदत बना रहे हो, किसी के साथ कोई आदत जोड़ देते हो,
तो वो कामयाब हो जाती है। जैसे मेरे को कॉल आया यार, मैं बैठ के बात, अब मेरे को क्या हो गया कि लाइक मेंशन्ड के ह्यूमंस आर स्पीशीज ऑफ हैबिट्स, तो क्या हुआ कि अब आदत पड़ गई है मेरे को, फोन पे ना बात करता हूँ तो कॉल आता है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं सेम मेरे साथ भी यही है, बैठ के बात नहीं कर पाता, नहीं कर है पाता। ना। चाहे मेरा नेटवर्क जा रहा है, मैं उधर चला गया नेटवर्क के बाद, तभी भी उधर आके चलता रहूंगा, मैं वॉक करते रहता हूँ। तो क्या होता है, बाय दिस आई एंड अप वॉकिंग 8 to 10,000 स्टेप्स एवरी डे, नो मैटर व्हाट, वो हो जाता है। हो जाता है। अब कईयों के लिए वो चैलेंज है, वो नहीं पार्क में जाना है, फिर जाना करना है, पड़ेगा आज भाई, नहीं है, आज बारिश आज आ नहीं गई, हो पाया, आज स्टेप नहीं, आज तो सिर्फ 4,000 ही हुए थे, आज तो 5,000 ही हुए थे। तो ये चीज ना गांव में बहुत कॉमन है। इंसान ना बनी तक चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, चला हो नक्के पे जाएगा। बैठने चला जाएगा, है ना, गांव के मंदिर तक चला जाएगा। 8-10 हजार स्टेप तो वो गिनते ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 20-25 हजार स्टेप हो जाते होंगे गांव में लोगों के, बिल्कुल। इसलिए वो फिट भी हैं। हाँ, एक शहर के बंदे से ज्यादा डाइट होती है, अच्छी डाइट होती है, और स्टेप्स तो कभी काउंट ही नहीं किए। नहीं करते, क्योंकि देखो वो एक्टिव रहे हैं, वो हाँ। एक्टिव हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उस समय में तो ऐसा होता था कि मैं जब अपने दादाजी के यहाँ जाता था, तो जैसे घर है यहाँ पर, तो वॉशरूम वो चल के जाना पड़ता था बाहर, बिल्कुल, वो बाहर की तरफ। रात को तो बंदा सोचे कि यार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो सोच आती थी कि जाना भी कैसे है, जाना है नहीं। साथ में उठो के साथ चले। तो अभी भी ऐसा है, ये मतलब कि अब तो खैर अटैच वॉशरूम है, तो मेरे को हाँ। अभी भी याद है कि आई थिंक लास्ट वीक की बात है, मेरी एक क्लाइंट है जो थोड़ा बहुत कम वॉक करती है, ओके, मतलब उसको वॉक नहीं करना होता, तो उसको यही बोला कि वॉक एंड टॉक करके करो। तो वो बहुत खुश थी, कह रही यार मैं नए घर में शिफ्ट हुई, वहाँ पे ना वॉशरूम मेरा अटैच है ही नहीं, दूर है। तो शी वाज हैप्पी अबाउट इट कि देखो कम से कम चलो स्टेप काउंट पूरा हुआ। नाउ शी स्टार्टेड वॉकिंग 7,000। द पॉइंट इज प्रोग्रेशन लाना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, डोंट्स में एक और चीज आती है, व्हेन यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल, यू आर जस्ट डूइंग के यार मैं गया था, मैं जिम गया था, जिम में क्या किया था भाई, जिम में तो आपने वही किया जो कर रहे थे, उसमें आपने प्रोग्रेशन लाने की, तो मेरी एक्सरसाइज चेंज कर दो, ये भी आता है बहुत बार कि ना आप मेरी एक्सरसाइज चेंज कर दो, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि एक्सरसाइज चेंज करने से कुछ नहीं होगा। देयर आर फ्यू एक्सरसाइज विच शुड बी देयर, यू आर इंप्रूविंग दैट मूवमेंट, यू आर प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग। पहले 50 किलो उठाते थे, अब सेम मूवमेंट में 100 किलो उठाओगे, 120 130 बढ़ाना है उसको, देन ओनली द मसल विल इंक्रीज ना, सिंपल है। तभी तब आप ध्यान रखो, बेसिक्स का ध्यान रखो, बाकी फैंसी चीजें तो कितनी भी होती रहती हैं, फैंसी चीजें चलती नहीं है ज्यादा। एक ऐसा ही टॉपिक है डायबिटीज, हाँ जी, है ना। ये इंडिया में बहुत ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं इससे। आई थिंक 100 मिलियन प्लस लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, कुछ 10-12 करोड़ एटलीस्ट होंगे, राइट। और इस पे ना ज्ञान भी हर कोई देता है। ये एक ऐसी बीमारी है, किसी से भी कुछ पूछ लो, हर कोई कुछ ना कुछ बता ही देगा, नीम खा लो, करेला खा लो, ये खा लो, वो खा लो, और ये हर जगह सेम टक्कर मारते घूम रहे हैं, और इन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो रूट कॉज क्या है, डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, और अगर अब मैं डायबिटिक हूं तो मेरे लिए सबसे फर्स्ट इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखो डायबिटीज़ बेसिकली, देखो अब इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 तो आप यू आर बॉर्न विद इट, राइट, यू कांट डू, यू नीड इंसुलिन टू, आपका इंसुलिन नहीं बन रहा ना। अब टाइप 2 लाइफस्टाइल रिलेटेड है, ठीक है, आपको पेरेंट्स से मिल रहा है या फिर आप लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है ज़्यादातर। अब जिसमें घर में बड़ों को होता है तो उनको भी चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। नाउ यू वांट टू मेक श्योर कि आप मैनेज करो उसको। देखो डायबिटीज़ अगर एक बार हो गई, वो रिवर्स तो होती नहीं है ना, उसको रिमिशन बोलते हैं। काफी लोग ये रिवर्स पे भी बात करते हैं, वो तो मतलब लिख के रखते हैं अपने इंस्टाग्राम बायो में या यूट्यूब। फॉल्स, हाँ, दैट इज मिसलीडिंग, कंप्लीटली मिसलीडिंग। हाँ, डायबिटीज रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। डायबिटीज हमेशा रिमिशन होगी, मतलब रिमिशन इन द सेंस कि आप उसको मैनेज कर सकते हो, राइट। कि अगर आपको डायबिटीज हो गई, आप सोचो आपने लाइफस्टाइल मैनेज करा, आपने अपना मैक्रोज को मैनेज करा, आपने कार्बोहाइड्रेट को बहुत जो ऊपर करा हुआ था उसको नीचे लेके आए, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, अपनी वॉक बढ़ाई, अपने नींद पे ध्यान दे रहे हो, अपने ओवरऑल यू आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, ठीक है, इन चीज़ों में। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपकी डायबिटीज़ अब लोअर एंड पे आने लगी, 100, मतलब कि फास्टिंग में जो है 100 से 70 to 100 का जो रेंज होता है उससे नीचे अब फास्टिंग शुगर है आपकी। अब आप HbA1c चेक करोगे, विच शुड बी समवेयर 5.7 से नीचे होगा, अगर वो उससे ऊपर है तो यू वांट टू ब्रिंग इट डाउन, ठीक है। तो HbA1c क्यों कराते हैं, क्योंकि 3 महीने का आपको रिकॉर्ड मिल जाता है। फास्टिंग शुगर तो ये आपने कुछ खाया तो आपको एकदम से दिख जाएगा, एक स्पाइक कर गया, है ना, तो वो एक्यूरेट नहीं होता। HbA1c गिव्स यू द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स, तो वो उसका ये फ़ायदा होता है। तो अब वो जब आपने कराया तो आपने ये बैलेंस आपने मैनेज कर लिया। इन द एंड इट ऑल कम्स टू व्हेन वी टॉक अबाउट समवन डायबिटिक, दे शुड मैनेज इट वेल, दे शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि दोज पीपल हु आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फीलिंग के यार डायबिटिक हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज देखो क्या होगा कि अब कोई फीडिंग और फास्टिंग विंडो के चक्कर में फंसा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ समवन हु इज डायबिटिक, आई डोंट प्रेफर सेइंग कि भैया आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, बिकॉज
बहुत जल्दी आपका ना ग्लूकोज क्रैश हुआ। True. आप फीडिंग विंडो आपने एकदम तुरंत खाया, एकदम स्पाइक कर रहा है और फिर वो लोअर एंड पे भी जा रहा है ना, क्योंकि डायबिटिक हो आप तो यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल। तो यू वांट टू मेक श्योर कि भाई आप रेगुलर इंटरवल पे कुछ खाते रहो, यू आर मेंटेनिंग दैट लेवल, राइट? You're on medication, someone is diabetic, the idea is that you reduce that medication with your lifestyle and then you are Lifestyle. maintaining it, तभी उसको Maintain. रेमिशन बोलते हैं हम, है ना? नेचुरली मेंटेन करने की तरफ जाना आप है। मेंटेन ही कर पाओगे, फिर उसको मैनेज ही कर पाओगे, आप उसको क्योर नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग क्लेम करते हैं ना, भाई क्योर हो गई, अब तो मुझे डायबिटीज ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी मैनेज कर ली है, मैनेज करिए, ये आप बोलना- मैनेज करते जा रहे हो, आप कर रहे हो उसको। अब आपका, आप चेक कर लो कभी भी, आपने कंट्रोल रखा हो जस्ट बिकॉज कि आपने कुछ आदतें बना ली, उसको आप फॉलो करते हो। अब वो आपका प्रिंसिपल है। जैसे आप देखो, मेरे को ये लगता है ना कि मैं सुबह उठता हूँ, मुझे सुबह उठकर अंडे चाहिए, ठीक है, अंडे नहीं तो मुझे ये पनीर में खा लूंगा 50 ग्राम, तो मुझे पता है इतना मेरे को फैट आ गया। पूरे दिन में मैं अपने आप को 2000 कैलोरी से पार नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। ये मेरी आदत बनी है। पहले तो ये था कि फैट लॉस के लिए करना है, लेकिन अब नाउ इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। अब मैं, ये मेरे को नहीं होता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है यार आज डे कुछ गड़बड़ हुआ है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग दैट एक्चुअली, मिसिंग दैट। यू वांट टू मेक इट दैट वे कि आप मिस करो उसको, कि यार अब कोई अनरियलिस्टिक वाली डाइटिंग होएगी जिसमें आपको चार्ट होगा, मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना है, कब तक करोगे आप? कब तक? तो आई ऑलवेज गिव माई क्लाइंट द कैलोरीज एंड मैक्रोज एंड टेल देम भाई अपना फेवरेट आइटम बताओ, नाश्ते में क्या खाते हो, अपने हिसाब से बताओ, जो आप फॉलो करो, जो आप फॉलो करो। नाश्ते में खाते हो, पोहा खाते हो, ये खाते हो, बताओ क्या क्या खाते हो आइटम। 5 आइटम में लिखूंगा, इसकी क्वांटिटी बता दूंगा, इतनी क्वांटिटी खा लेना। क्वांटिटी है ना। अब क्या हो गया, ये सब चीज़ें बता दी, अब मुझे लग रहा है कि भाई 70-75 ग्राम खाना था, नहीं खाया प्रोटीन, तो भाई आप सप्लीमेंट ले लो, फिर आप सप्लीमेंट बराबर कर दो उसको, ठीक है। आई डोंट केयर अभी। और अगेन ऑप्टिमल ट्रेनिंग भी इसमें होती है कि आप 4 दिन तो ट्रेनिंग करो। देयर आर पीपल हु आर ट्रेनिंग 6 days 7 days भी, 7वें दिन मैं रनिंग पे जाऊंगा करते हैं। दे आर नॉट, बेसिकली क्या हो गया ना कि बेटर हेल्थ के लिए एंड फिटनेस लेवल्स के लिए यू हैव टू गिव टाइम टू रिकवरी ऑल्सो, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी कि आपने एक ट्रेनिंग फेज करा स्टार्ट, एक ट्रेनिंग फेज के बाद यू आर बेसिकली वीक बाय वीक इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट, राइट? तो आप 65% पे चालू करते हो, 75, 85, एंड देयर इज अ टाइम वेयर यू विल रीच 90 कहीं पे, एंड देन यू वांट टू डीलोड इट। आप उसको डीलोड दोगे, डीलोड मतलब है देन यू आर ट्रेनिंग 50%, यू नॉट टेकिंग रेस्ट। के डीलोड है मैं वर्कआउट ही नहीं करूंगा, ये डीलोड नहीं है। डीलोड है कि अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो, आप प्रैक्टिस में हो, आप 50% ट्रेनिंग कर रहे हो इंटेंसिटी पे, सो दैट जब व्हेन यू स्टार्ट द नेक्स्ट वीक यू विल स्टार्ट नॉट फ्रॉम दैट फर्स्ट 65। अब वो नए नंबर्स होंगे, उसको पीरियडाइज भी करते हैं हम एक्सरसाइज साइंस में। हम मतलब अगर किसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो फिर पीरियडाइज करते हैं, रेप रेंज को चेंज करेंगे। तो देयर आर द थिंग्स, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हर दिन आप मेरी एक्सरसाइज चेंज कर दो, ठीक है ना, मैं बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बदल दो मेरी एक्सरसाइज, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दीज आर द प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो, which will definitely improve your overall muscle strength and everything. What your goals are, मतलब. True. Right. So coming from that point, एक जिम साइड पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल जिम गोइंग कल्चर इन इंडिया में बहुत ज़्यादा पीक पे है इस समय, ठीक है, हर कोई जिम जा रहा है। अब होता क्या है, जैसे एक जवान लड़का है या एक जवान लड़की है, अब वो जस्ट फिटनेस में घुस रहा है, ठीक है, अब उसे हर चीज़ बहुत ही अट्रैक्ट करती है, लेविशिंग लगती है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखते हो, यार बहुत ही गजब की बॉडी है, क्या पिछले 365 दिन से एक भी दिन वीक ऑफ नहीं लिया है, लगा हुआ है, पर वो उससे पहले 10 साल से कर रहा है, राइट? अब तुमने क्या किया, उसके पीक को अपने स्टार्ट से कॉम्पिटिट करवा रहे हो, ये विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और कहीं ना कहीं आप खुद को इंजर कर लोगे या कुछ ना कुछ इशू ले आओगे या फिर छोड़ ही दोगे। तो जिम के अराउंड ना बहुत सारे मिथ्स हैं, तो ये एक पार्ट था जो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करना चाहता था, जो फिटनेस वाले लोग हैं, ताकि उनको ना स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, क्योंकि ये बेचारे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री वर्कआउट से, ठीक है। प्री वर्कआउट के इस समय दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं और पुअर कैटेगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक नया इंसान जिसको इसके पूरे XYZ तक नहीं पता, वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है, कुछ भी खरीदता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, प्री वर्कआउट है क्या, उसका रोल क्या है और किस तरीके से उसे लेना चाहिए? देखो, प्री वर्कआउट आई बिलीव कि देखो, अब ज़रूरी ये है कि आप जब वर्कआउट करना जाओ तो यू शुड फील एनर्जेटिक, राइट, और फोकस होना चाहिए। प्री वर्कआउट का काम यही है, बस इट विल गिव यू द एनर्जी यू रिक्वायर, है ना, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि मैंने लिया है तो अब तो फाड़ दूंगा। हाँ, और नो डाउट उसमें आप मेजर इंग्रेडिएंट देखोगे तो कैफीन है, कैफीन का काम ही यही है, ओके, है ना। कैफीन
होता है 400 mg के करीब, जैसे मैंने बताया था आपको कि डेली डोज इतनी होनी चाहिए। उसके अंदर कैफीन होता है, तो आपको वो फोकस भी दे देगा, आपको एनर्जी भी दे देगा, आपका काम बन गया, है ना। ठीक है। उसके अलावा प्री वर्कआउट आई वुड से, देखो क्रिएटिन है बट पीपल टेक इट एज पोस्ट वर्कआउट ऑल्सो। देयर आर मेनी स्टडीज जो कहती है कि क्रिएटिन कुछ स्टडीज में पोस्ट वर्कआउट भी बहुत बेनिफिशियल है ना। तो Okay. बट आई जनरली टेक प्री वर्कआउट, डजंट मैटर आप प्री लो पोस्ट लो। जैसे पहले तो होता था ना कि आप वे प्रोटीन भी वर्कआउट करा तो तुरंत बाद पी लो, तुरंत बाद है पियो, ना। हाँ। बट अगेन इट्स नॉट लाइक एनी एनाबॉलिक विंडो, आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हो वो मैटर करता है। तो सेम अब यहाँ बात करें हम क्रिएटिन की, क्रिएटिन हमको क्यों चाहिए, तो अब क्रिएटिन कैन बी टेकन एज अ प्री वर्कआउट, ठीक है। सिट्रुलिन मैलेट है वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स आई टेक। सिट्रुलिन मैलेट बेसिकली आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो उससे क्या होगा, वो वैसोडाइलेटर है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ओके। है ना। तो फिर आपको प्री वर्कआउट ये अच्छा मिल गया। उसके अलावा आई डोंट थिंक देर आर गुड प्री वर्कआउट्स, ये आपको Okay. ये चीज़ें लेनी चाहिए। बाकी ये सब सिंगल अमीनो एसिड या BCAA, इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम वे प्रोटीन खाने से, यू डोंट नीड दीज थिंग्स एट ऑल। इट्स अ Okay. वेस्ट ऑफ मनी, पैसा ज़्यादा तो खर्चो, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं कोई है, दिक्कत है ना। नहीं। सो क्योंकि इन जनरल ना देखो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका गेम प्ले चेंज हो जाता है। तो Right. उसके बारे में वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी क्या है ना, और आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो। Right. बट इन जनरल एक इंसान जो फिटनेस के लिए जिम जा रहा है, तो मतलब ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगर उसको प्री वर्कआउट करना है तो कैफीन नहीं है तो कॉफी कंज्यूम करके भी जा सकता है। देयर इज नो बिल्कुल। सच रिक्वायरमेंट कि ये लेना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बंदे को अगेन अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है और एडवांस है, इंटरमीडिएट से ऊपर एडवांस है, सिट्रुलिन मैलेट ले सकता है, ठीक है। तो मतलब वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं पर्सनली लेता हूँ वो, और बेनिफिशियल है, तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज आपने कॉफ़ी पी ली, आपका काम हो गया, काम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे क्रिएटिन की बात आपने की, ये बहुत ज़्यादा मार्केट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पुश किया जा रहा है मार्केट में, और इसकी ना वो एक फियर बना दिया जाता है। एक इंसान को लगने लगता है अंदर से, यार मैं ये नहीं ले रहा, कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं है मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो ये नहीं देखेगा कि उसने मेहनत की है नहीं किया, बट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। आता है। तो क्रिएटिन का रियल रोल क्या है, और किन लोगों के लिए वो वाकई जरूरी है कि यार आप अगर ये कर रहे हो तो जरूरत है, एल्स चाहे मत लो। हाँ, देखो अगेन पहला चीज, क्रिएटिन वेल रिसर्च्ड सप्लीमेंट है अब तक का। जितना वे प्रोटीन है ना, इक्वली उतना रिसर्च्ड है। ओके। और बेनिफिट है, नो डाउट बेनिफिट है, क्योंकि देखो डाइट से आपको क्रिएटिन मिलेगा नहीं। अब पहले क्रिएटिन का काम अगर हम बताएं, क्रिएटिन का काम होता है, देखो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है ATP, है ना। तो ATP जब आप एक्सरसाइज करते हो तो अब ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। ओके। तो अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिन रेडिली अवेलेबल है, क्रिएटिन आप ले रहे हो, सप्लीमेंट कर रहे हो, क्रिएटिन है, तो क्रिएटिन वो फॉस्फेट डोनेट करता है ADP को टू मेक ATP, ओके, है ना। तो अब क्या हो गया कि आप एक्सरसाइज में आपको एनर्जी मिलती जा रही है ना। तो यू आर बेसिकली एबल टू एक्सरसाइज दैट मच, तो आपका परफॉर्मेंस इनहांस हो गया। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये काम तो करता है। इसके अलावा इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी मसल्स को हाइड्रेटेड रखेगा, वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपका सेल का लेवल भी इम्प्रूव होता है, और आपका मसल हाइड्रेटेड है तो मसल आपको आपकी कॉम्पोजिशन भी इम्प्रूव करने लगती है, मसल सोरनेस वगैरह वो सब नहीं होगी फिर। हाँ, मतलब हाइड्रेटेड है आपकी, तो देखो सोरनेस तो रिकवरी पे भी डिपेंड करती है, आपके टोटल प्रोटीन इनटेक पे डिपेंड करती है कि कितनी रिकवरी, है ना। आपने प्रोटीन कितना लिया पूरे दिन में, वो रिकवरी पे है। इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए क्रिएटिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्रिएटिन में कौन सा, तो वो है मोनोहाइड्रेट, बेस्ट है। अब बाकी सब चीज़ें महंगे आते हैं, और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी मोनोहाइड्रेट है, बेनिफिशियल भी मोनोहाइड्रेट है, तो आप क्यों पैसे फालतू खर्चोगे किसी और पे, मोनोहाइड्रेट खर्चो लो। अब उसको आप जैसे आप कोई, जैसे मैं तो जैसे अपना बता रहा था कि मैं सिट्रुलिन मैलेट लेता हूँ, तो वो टेस्ट होता है उसका, है ना, वो थोड़ा सा फ्लेवर में आ जाता है, तो मैं अनफ्लेवर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि कितने फ्लेवर्स डालने हैं। तो कभी कभार अपने वे प्रोटीन में डाल दिया, तो कभी अपने सिट्रुलिन मैलेट में डाल दिया, जब पोस्ट वर्कआउट दे रहा हूँ। अगेन मैं वही मैं कह रहा हूँ, देयर इज नो सच रूल कि आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट में, अल्टीमेटली वो बॉडी में अवेलेबल है तो व्हेन रिक्वायर्ड वो अपना काम कर देगा, है ना। तो आपका जो प्रोटीन लेवल, क्रिएटिन लेवल आपका होना चाहिए, जनरली 70 to 80 के करीब होता है। आप 120 130 के करीब ऊपर ले जाओ, तो दैट मीन्स दैट टाइम्स इट इज़ हेल्पिंग यू इन इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल अगर मैं एथलेटिक परफॉर्मेंस की बात करूँ, इट डेफिनेटली हेल्प्स, डेफिनेटली। हाँ।
ठीक है, तो कोई नेचुरल वे है इसके लिए कि यार ये चीज की जा सकती है, रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ले लूंगा सप्लीमेंट, बट नेचुरली कोई तरीका की क्रिएटिन की नीड यहाँ से फुलफिल की जा आप सकती है? नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों को मिल जाता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा हाँ, स्टिल। क्योंकि आपको एक स्कूप, जो को छोटे से स्कूप है, पहली बात तो वो 400-500 रुपए का डब्बा आता है, और आपको एक स्कूप में जो छोटा उनका 5 ग्राम को 5 ग्राम 3 से 5 ग्राम आप ले लेते हो, तो कम और हो जाता आपको है। खाने से उतना नहीं मिलने वाला। ट्रू। तो मतलब कुछ चीज़ों में सप्लीमेंट ले लो, सही रहता है। ठीक है, सेकंड चीज जो आती है, जो जिम गोइंग लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन होता है ना, उनका ब्रह्मास्त्र। ठीक, तो प्रोटीन के अराउंड ना बहुत सारी मिथ्स है। जैसे मेरे साथ क्या था, मैंने ना कॉलेज टाइम पीरियड पे ऐसे ही प्रोटीन का एक डब्बा ले लिया था। मेरे घर वाले घबरा गए, बोले ये तो ड्रग्स में स्टेरॉइड्स वगैरह में चला गया, और मतलब ऐसा हुआ हो गया मेरे घर पे, क्योंकि आज से 10 साल पहले की बात है। तो प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे एक नया इंसान प्रोटीन खरीदने जा रहा है, हाँ जी, तो उसको क्या देखना चाहिए कि डब्बे पे ये होना चाहिए और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए? राइट। अच्छा देखो, अब प्रोटीन लेने जा रहे हो, पहला चीज़ तो अब कई लोग नहीं लेते वे प्रोटीन, है ना। अब इसमें सबसे पहले अगर अब मैं लिस्ट डाउन करें तो भाई वे प्रोटीन टॉप पे आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी ऑल्सो। आप क्या ले रहे हो, आपकी उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी हुई कि आप जितना ले रहे हो उतना बॉडी कितना डाइजेस्ट कर पा रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसमें उसको कहते हैं क्या, PDCAAS, ओके, है ना। तो ये आप ये चेक करते हो, पहला चीज़। अब लेट्स से समवन इज ऑप्टिंग प्लांट बेस्ड, तो प्लांट बेस्ड में द पर्सन कैन गो फॉर ब्लेंड। ब्लेंड में जैसे पी और राइस, ठीक है, तो उसका ब्लेंड होगा तो उसमें आपको ज़्यादातर एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे, क्योंकि पी में आपका इज लो इन मिथ्योनिन, हाई इन लाइसिन, राइस इज हाई और वो लो, तो वो दोनों मिलकर ब्लेंड अच्छा बन जाता है। ओके, और सोय के अगेन अराउंड थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन सोय इज ऑल्सो गुड। बट अगेन टॉप पे अगर हम जाएँ तो वे प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन लो, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप आइसोलेट ट्राई करो, आइसोलेट ले लो। तो अगर जो लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का मैं बताया था, तो दे गो फॉर आइसोलेट। अब इसमें आप क्या चेक करोगे, तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेक करनी चाहिए। पहला चीज़ तो कि भाई पहले ब्रांड सुना हुआ हो, है ना, अच्छा ब्रांड का लो, कोई नाम नहीं। अब कई लोग सस्ते के चक्कर में ना भाई 700 रुपये में इतने 1 किलो मिल रहा है, करते हैं अमेजोन पे, मतलब जगह पे सस्ते में मिल गया, इधर से उठा लो। तो कभी नहीं करना चाहिए, पहला चीज़ तो ये। सेकेंड, उसकी PDCAS मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, वो आपको या तो डब्बे पे मिल जाएगा, या तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। तो मतलब जैसे मैंने बताया बायो अवेलेबिलिटी, तो बॉडी कितनी जल्दी, उसका क्वालिटी कैसी है, वो उसमें आता है। 1 होगा तो अच्छी क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी है। बुरी क्वालिटी में क्या होगा, तो वो नहीं आता, 1 नहीं होगा, वो डालेंगे ही नहीं, डालेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर किसी का 1 है तो वो लिखेगा जरूर, लिखेगा जरूर भाई, क्यों नहीं लिखेगा, अच्छी चीज़ है वो क्यों नहीं लिखेगा। तो यानी कि 1 मिसिंग है तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है, ठीक है। तो अब इसमें ये ट्रांसपेरेंसी वे, पीपल आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं हमारे, उसको नहीं लिखेंगे वहाँ पर। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कई ब्रांड्स आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, तो जो लोग नहीं दिखा रहे एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसके, तो वो प्रोडक्ट तो नहीं लेना आपने, ठीक है। बट दोज हु आर शोइंग दैट, तो उसमें आप देखो भाई ल्यूसिन कितना है। ल्यूसिन जनरली 10% होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको 10% मिल रहा है, मतलब 2 to 3 ग्राम्स पर सर्विंग अगर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है वो प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है। और BCAA 5 से 7 ग्राम हो, दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू रियली वांट दैट कि आपके उसमें हो। अब आती है बात कि किन किन जगह से सर्टिफाइड है, थर्ड पार्टी टेस्टेड है कि नहीं। थर्ड पार्टी में आपका भैया देखो, लैबडोर है, इन्फॉर्म चॉइस है, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है ना, कलोन लिस्ट है। ये सब चीज़ों में किसी में भी अगर वो है सर्टिफाइड, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, टेस्टेड है भाई, कई कंटामिनेंट्स नहीं है, ठीक है ना, स्पाइकिंग नहीं हो रखी, तो दैट विल टेल यू। ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड होगा तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो अच्छा है, सर्टिफाइड होना चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट इज नॉट सर्टिफाइड, देयर आर, कई बार क्या होता है ना कि मेरे पास आती है प्रमोशन के लिए, तो आई डोंट प्रमोट थिंग्स ऐसे। अब व्हेन यू पर्सनली यूज सर्टेन थिंग्स और आपको पता है कि अच्छा है, तो आई एम ओके कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये बोल दूंगा इसके बारे में, है ना। लेकिन देयर आर मेनी ब्रांड जो मेरे को रीच आउट करते हैं, बोलते हैं कि भाई जैसे है कुछ बना दो बढ़िया सी, बट इफ द ब्रांड इज नॉट सर्टिफाइड, आई नेवर परस्यू इट फर्दर, आई नेवर डू दैट। तो ये चीज़ें आप देखो, आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने ध्यान में रखा ओवरऑल। और मेजर बात ये है कि अगर लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तो आप भाई अपना आइसोलेट ले लो, सही है। और देयर आर पीपल जो इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं ना, तो इंग्रेडिएंट्स में आप देखो कि भाई आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेजरली होनी चाहिए।
अब इसके अलावा आई डोंट थिंक यू शुड सी मच थिंग्स. अगर आपको दिख गया प्रोटीन पर सर्विंग दिख गई 70 to 80 ग्राम्स, जो जनरली आपको मिल जाती है 100 ग्राम 70 to 80 ग्राम्स अगर आपको पर सर्विंग मिल रहा है आपको, सॉरी पर सर्विंग कह रहा हूँ, 70 to 80 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल रहा है. तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट फॉर कॉन्सेंट्रेट. आइसोलेट में 90 ग्राम होता है ना. तो ओवरऑल यही चीज़ें देखनी है. ठीक है. अब होता क्या है, काफ़ी बार कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर जब होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो कोई भी चीज़ बोल देते हैं ना, तो उसका एक बहुत लार्ज स्केल इम्पैक्ट आता है. जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था जो कुछ टाइम पहले आई थी, जिसमें आयुष्मान खुराना बोलते हैं कि प्रोटीन बकवास है ना, बॉडी को 3 साल डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं. तो मेरे माइंड में एक क्लिक होता है कि यार इतनी अच्छी बॉडी आपने कैसे बनाई हुई है. तो ये स्टेटमेंट कितना सही है कि मतलब सही में 3 साल लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, या प्रोटीन का कोई तो ड्रॉबैक होगा अगर है तो. भाई देखो, पहला चीज़ तो आयुष्मान खुराना, देखो सबसे बड़ी बात कि जो लोग जिस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी. दे आर गुड एक्टर्स, ठीक है. हम उनको उनकी फिटनेस एडवाइस के लिए नहीं देखते, है ना. हम उनको उनकी एक्टिंग के लिए देखते हैं, सबसे बड़ी बात. तो अब मैं उनकी कोई फिटनेस एडवाइस लूंगा भी नहीं. मुझे आयुष्मान खुराना, कोई भी बड़ा एक्टर कोई भी बोले, मैं थोड़ी सुनूंगा. मतलब अब ऐसे तो कितने एक्टर्स हैं जो बोलते हैं मैं ये नहीं करता, लेकिन बाद में वो गुटखा ये सब कुछ भी कर रहे होते हैं. द पॉइंट इज कि यू डोंट डू इट, राइट. सो आप किसी को किसी चीज़ के लिए फॉलो करते हो उसी के लिए करो, उसके अलावा नहीं. बात रही डाइजेशन की, तो प्रोटीन बहुत मतलब कि उसका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा है बाकी चीज़ों से. बट 3 साल मतलब ये तो नहीं है. मतलब कि उन्होंने वो फॉलो करते हैं. देखो उनके पास बहुत कोचेज हैं, राइट. वो उनको एक डाइट बोलते हैं, भाई ये खाओ इतना खाओ, उसके अलावा नहीं. देयर इज़ वन मोर जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रोटीन, तो उसमें तो कैलोरीज नहीं होती. एक और रील थी किसी सेलिब्रिटी की, मैंने वो देखी थी. तो अगेन इट्स ऑल न्यूसेंस. तो वो सब ऐसा कुछ नहीं होता. एक चीज़ ये होती है कि अब आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो ना, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भाई मैंने प्रोटीन ले लिया है तो खाना वाना कम भी चलेगा, प्रोटीन चल रहा है, 2-3 स्कूप चल रहे हैं. बट अगेन इन द एंड यू नो द डाइटरी हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, है ना. तो आप मेजरली अपना डाइट पूरा करो पहले. प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट, ओके, है ना. यू कांट रिलाई, यू कांट रिप्लेस योर मील विद प्रोटीन सप्लीमेंट्स, योर शेक्स. देयर आर मेनी ब्रांड्स जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स बनाते हैं, नॉट जस्ट प्रोटीन शेक्स. मील रिप्लेसमेंट हाँ, मील रिप्लेसमेंट शेक्स आते हैं कि भाई पतले होने के लिए. क्योंकि क्या हो गया ना कि देखो साइंस तो वही लगाई कि कैलोरीज इतनी खाओगे, डेफिसिट में रखा हुआ है ना. टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है एक, ठीक है. आपका टोटल BMR है, एक टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है. अब आपको डेली एक्सपेंडिचर से थोड़ा कम खाना है. 500 कैलोरी कम खाया तो आपका 500 कैलोरी के हिसाब से आप वजन घटाओगे, बिल्कुल, ठीक है ना. तो आपको पता डेफिसिट रोज का इतना हो रहा है, हैव टू गो इन माइनस इतना. अब उसमें कितना टाइम लगता है वो देखना पड़ेगा. तभी तो क्या होता है, लोग इस साइकिल में को फंसे रहते हैं. रोज तो 1000 का डेफिसिट कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन जब वीकेंड आता है तो भाई आज चीट बनता है, तो वो जो है 2,500-3 हज़ार कैलोरी फालतू खा जाते हैं और वो बराबर कर देते हैं उसको. ओके, तो वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते. तो अगेन प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो बस उसको ऐसे यूज मत करो कि आप खाने से ही रिप्लेस कर दे रहे हो. वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, डाइट अपनी जगह. डाइट आपको 60-70% डाइट से ही पूरा करना चाहिए. प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट, को सप्लीमेंट की तरह यूज करो, सप्लीमेंट की तरह कंप्लीट योर मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और व्हाटएवर द गोल्स आर. लेट्स से इफ यू आर, आई एम एडवांस्ड एथलीट और मेरी रिक्वायरमेंट अगर 2 ग्राम्स पर kg ऑफ बॉडी वेट भी है, तो मैं उसको उस हिसाब से लूंगा. मैं दिन के 2 स्कूप लूंगा, कई लोग 3 स्कूप लेते हैं. बिल्कुल पता है यार मैं वेजिटेरियन, मैं ले नहीं पता खाने से, मैं पनीर कितना खाऊं, मेरा इसका भी लिमिट है. ट्रू, है ना. तो आप वैसे मैनेज करते हो सब चीज़ें. गॉट इट. अब यही फिटनेस वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है एग्स, ठीक है. जो अंडे खा रहे हैं तो अब वो एग वाइट पे ही लगे रहते हैं, है ना, एकदम ही ऐसे कि इसको तो खा जाओ, और एग यॉक जो येलो पार्ट है उसको बिल्कुल ही फेंक देते हैं. right. तो ये इसके अराउंड भी ना बहुत कंफ्यूजन है. तो एग यॉक जो होता है, येलो पार्ट है, उसको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक इंसान जो दिन में 10 अंडे खा रहा है, लेटर सपोज, तो उसे किस तरीके से मैनेज करना चाहिए एग्स को? राइट. देखो पहला तो इसका न्यूट्रिशन समझते हैं. एग लगभग होल एग आपका 70 कैलोरीज के करीब है, ठीक है. तो 70 कैलोरीज में आपका लगभग 5 ग्राम आपको प्रोटीन फैट से आ जाता है, 6 ग्राम आपको प्रोटीन से आ जाता है, तभी 70 कैलोरी के करीब बनता है वो, ठीक है. और आपको एसेंशियल अमीनो एसिड ओमेगा-3 ये सब मिलते हैं, ठीक है. पैक्ड है, न्यूट्रिएंट पैक्ड है वो, ठीक है, ठीक है. अब एग वाइट जो है दैट इज 17 कैलोरीज, 4 ग्राम प्रोटीन, नो फैट. ओके. अब आप दिन के 2 अंडे तो बिल्कुल, 1 से 2 अंडे तो बिल्कुल खाओ, है ना. क्योंकि आपको अपना टोटल फैट इनटेक भी ध्यान देना है. क्योंकि आप 70 करके कितनी कैलोरी खा लोगे? आप ज़्यादा अंडे तो नहीं खा सकते. 2 अंडे इज इनफ, 3 अंडे तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं. आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ट्रू, ठीक है. अब आप कितना फैट ले रहे हो? फैट अच्छा है, आपकी बॉडी, आपके हार्मोन फंक्शन के लिए आपको फैट चाहिए. आपकी डाइट के अंदर 25 से 35%
टोटल कैलोरीज का फैट आना चाहिए। तो अब आप सोचो, आप शाम को आपको पता है भाई मेरे को पनीर भी खाना है, ये भी खाना है, तो आप अंडों को उस हिसाब से मैनेज करोगे। ओके। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतना है, मैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी नहीं खाता, मैं तो ये भी नहीं खाता, तो आप उसको पूरा करने के लिए एग वाइट पे जाओ। आप एक बाइट, आप 2 अंडे लेकर, आपको पता है भाई यहाँ से इतना 10 ग्राम प्रोटीन तो होल एग से आ गया, बाकी मैं एक वाइट ले लेता हूँ। यू जस्ट मेक श्योर कि अगेन आप अपने गोल्स के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से मैनेज करोगे। बट अगेन इफ़ यू से कि भाई 8-8 10-10 अंडे पूरे होल खाओ, डजंट मेक सेंस। अगर आप खा रहे हो तो भाई आपकी फिर डाइट बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन नॉर्मल पर्सन लाइक मी, आई वुड प्रेफर 2 होल एग्स या फिर 3-4 मैक्स। अल्टीमेटली बुरा कुछ नहीं है, आपके गोल्स के साथ अलाइन हो रही हैं चीजें, then it's fine। और आपकी जो टोटल, जैसे कि मैंने बताया कि जो फैट है, तो टोटल फैट है उसको आप अकाउंट में रखो, है ना। टोटल कैलोरीज आप देख रहे हो, आप बिन नोटिस के खाए जा रहे हो, तो वो भी सही चीज़ नहीं है ना, कि मैं पता ही नहीं मुझे कितना खा रहा हूँ मैं। अब सप्लीमेंट्स में एक और चीज आती है जो काफी हाईलाइटेड रहती है, वो है फिश ऑयल। हाँ जी, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब उसके ना अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे एक वीडियो में देख रहा था, उसमें क्या था कि फिश ऑयल को कैप्सूल को ऐसे तोड़ा और थर्माकोल पे डाला। हाँ। तो उसमें वो थर्माकोल पे उसने इम्पैक्ट डाला, तो बोला ये फिश ऑयल बेकार है। फिर अच्छा। दूसरे को तोड़ा, फिर उस पर डाला, देखो इसने थर्माकोल को नहीं किया। तो अब ये फिश ऑयल बहुत कंफ्यूज रखता है। तो सबसे पहले तो फिश ऑयल क्यों यूज किया जाता है, किस चीज को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उससे, किसके लिए इंपॉर्टेंट है और कितना लेना चाहिए, और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लेते समय क्या देखना है कि ये हो और ये ना हो। ओके, देखो पहला चीज, अगेन फिश ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3। ओके, इसके अंदर हमको EPA DHA ये मिलता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें आपको फिश ऑयल, बेसिकली यू आर टेकिंग फिश ऑयल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, EPA एंड DHA। ठीक है, तो इट्स गुड फॉर योर कॉग्निटिव हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ, ये सब चीज़ों के लिए EPA DHA चाहिए, जो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज में नहीं मिलता। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। ठीक है, अरे यार। हाँ, तो आपको फिश ऑयल तब लेना है। बट अगेन देयर आर पीपल टेक, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तभी फ्लैक्सीड, वॉलनट ये खाते हैं ओमेगा 3 के लिए लेते हैं, लेकिन उसमें EPA DHA नहीं आ रहा, उसमें ALA आ रहा है। ठीक है, तो आप वो ALA ले लेते हो, लेकिन द पॉइंट इज के अब वो क्वांटिटी जो आपको EPA DHA की चाहिए तो वो नहीं मिली, तो वो तो आपकी बॉडी को नहीं मिला। बट अगेन पीपल अगेन गो फॉर ऑप्शन सप्लीमेंट, वीगन वेजिटेरियन सब वो भी आते हैं, जैसे एल्गे ऑयल जो सी फिश का खाना है ना, उसको लेते हैं, वो भी मतलब सप्लीमेंट में आते हैं। उससे दे ट्राई कि उसको बनाकर EPA तो शायद बनता है, DHA बनता है, DHA बनाता है, हाँ, तो वो कंबाइन करके बन जाता है। ठीक है, तो दे गो फॉर दिस ऑप्शन अगेन टू मेक श्योर यू आर हैविंग फिश ऑयल टू इम्प्रूव टू इंक्रीज द ओमेगा 3 इन योर डाइट। कितना लेना चाहिए, देखो फॉर बेटर रिजल्ट आई बिलीव 1000 mg लेना चाहिए डेली। अच्छा, इट्स गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, यू शुड टेक ओमेगा 3 बिकॉज ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं बिकॉज इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। पहला काम तो उसका वही है। तो ओमेगा 3 रिच जो चीज़ें हैं, फिश ऑयल है, या तो अगर आपको फिश ऑयल नहीं खाना तो आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो भाई आप फिर सी फूड खाओ, है ना, सैमन खाओ, सार्डिन खाओ, ये सब चीज़ें खाओ, लेकिन रोज रोज तो खा नहीं पाओगे। रोज खाने आप आज को ही कह रहा हूँ, आजकल के ज़माने में आपको कन्वीनियंस चाहिए। ठीक है, कन्वीनियंटली वन पिल डन, हाँ, कन्वीनियंटली आप काम पूरा हो जाए। ठीक है, अब यू नॉट रिलाइंग पूरा कोलेस्ट्रॉल या पूरा फैट उससे। द पॉइंट इज जो कमी पेशी है, सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की जगह पे रखो, मेरा काम हो जाएगा। यू प्राइमरी सोर्स मत बनाओ। हाँ, प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना चाहिए किसी भी सप्लीमेंट को, क्योंकि उसका काम ही सप्लीमेंट है, उसका नाम ही सप्लीमेंट है ना। सप्लीमेंट की जगह पे रखो उसको, उस पर रिलाई मत करो, उसको और खुश मत हो भाई मैं सप्लीमेंट ही ले रहा हूँ। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको स्टार्टिंग में, बट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप चीज़ें करते हो, जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, उसका डिफरेंस भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं दिखने वाला कुछ भी। लेकिन ये चीज़ें आपको, डेफिशिएंसीज भी आपको एकदम से नहीं दिखती, आपको दिखेंगी धीरे धीरे। आप कुछ नहीं खा रहे हो तो 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको थोड़ा लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैक्सिमम लोग तो नोटिस भी नहीं करते, वो 2-3 साल बाद भी इग्नोरेंट, मैं कह रहा हूँ, देयर आर पीपल हु आर वेरी इग्नोरेंट, कि ध्यान ही नहीं देते भाई मैं तो घर के लिए या व्हाटएवर, है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगेन हेल्थ कम्स फर्स्ट, आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है। ट्रू, राइट। और हाँ, आपने एक और इसमें सवाल पूछा था कि क्या देखना चाहिए लेने से पहले ना। तो देखो पहला चीज़ मैं पर्सनली जो देखता हूँ, मैं अपना अब यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि मैं देखता हूँ कि पहला चीज़ कि वो मर्करी फ्री हो। मर्करी फ्री क्यों? उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको मिलता है वही उसमें, है ना। तो जो सस्ता प्रोडक्ट होगा, दूर से प्रोडक्ट आता है, तो देखो क्या होता है कि वो ना हीट ज़्यादा नहीं ले पाता, अच्छा, है ना। तो आपको देखना है कि भाई
कूल जगह पड़ा हो, ठंडी जगह पड़ा हो, और ज़्यादा दूर से ना आया हो, बहुत पुराना ना हो, ओके, नया प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और लोकल हो तो बढ़िया है ना, अच्छा ब्रांड हो। डेलिकेट प्रोडक्ट हाँ है। डेलीकेट है, मतलब आपने सोचो कि आपने एक दिन बाहर रख दिया ना उसको धूप वूप में कहीं पे, तो मत ही खाना उसको। ओके, तो मत ही खाओ, क्योंकि वो कुछ मतलब हीट नहीं ले नहीं पाता। ले पाता। मेरा एक बार पहले हो चुका है, एक बार मैंने ऐसे गलती से अपने जिम बैग में छोड़ दिया था उसको। अच्छा, हाँ, और मतलब आपको उसी टाइम दिख जाता है सर, मतलब वो अच्छा नहीं है। मतलब आप कहोगे आप ठंडी जगह पे कूल स्टोर इट एट कूल प्लेस। ओके, मर्क्यूरी फ्री होना चाहिए, हेवी मेटल ना हो, ये सब चीज़ें लिखी हो उस पर तो अच्छी बात है। 1000 mg लो, अच्छा प्रोडक्ट है, लेना बेस्ट चाहिए। है। फिश ऑयल इज अ गुड प्रोडक्ट। ओके, अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है स्टेरॉइड्स, हाँ जी। है ना। अब इसकी इमेज तो बहुत नेगेटिव है, तो अगर इसमें एक स्ट्रेट यस या नो मैं पूछूं तो क्या स्टेरॉइड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, इस किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको हम? भाई मैं तो ये मैं बोलूँगा कि बिकॉज अच्छे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ उसमें बिकॉज अगेन इफ समवन इज प्रोफेशनली वांट टू अकम्प्लिश समथिंग, हम्म, इफ समवन इज एथलीट जो बॉडी बिल्डर है, जिसका गोल है मुझे कंपटीशन में खड़ा होना है ना, उसके गोल्स है भाई, तो True. बिल्कुल लो, आप प्रोफेशनली कर रहे हो उस चीज़ को। लेकिन गलत कहाँ पे है कि भाई मुझे फोटोशूट कराना है या फिर मुझे अपने दोस्तों के आगे दिखानी है अपनी बॉडी या जिम में दिखानी है, तो वो बिल्कुल गलत है ना। काफी बार एक नया इंसान होता है, साल 1.5 साल हुआ है जिम जाते हुए, थोड़ी ठीक बॉडी वगैरह बन गई है, अब उसको पंप अप कर देगा या तो ट्रेनर या कोई भी इंसान, तो स्टेरॉइड्स ले ले और एकदम से क्या है इफेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता है। राइट, तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है। और क्या होता है ना कि ऐसे गोल्स आप बनाते हो क्योंकि उसके जो वो यंग एज है ना, उस एज में आपको पहली चीज़ तो यू हैव टू गो टू दैट लेवल नेचुरली, आई बिलीव कि आप 4 5 6 साल लगाते हो ट्रेनिंग में, आप 4 साल 5 साल तो आपको देने चाहिए, तो सो दैट यू आर एबल टू लिफ्ट दैट मच। आई नो मेनी पीपल, माई फ्रेंड्स हुआ ना कंपीटिंग, स्टेरॉइड्स लिया है उन्होंने, बट अगेन दे वर डूइंग प्रोफेशनली। अब बिगिनर आ रहा है कोई जो जिसको एक्सरसाइज फॉर्म भी सही नहीं है, सही नहीं, बट दे आर स्टार्टिंग विथ स्टेरॉइड्स, कोई सेंस नहीं है, मतलब doesn't make sense. कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को में कुछ इंजेक्ट कर रहे हो और यू आर नॉट एबल टू यूज दैट ऑल्सो। कंज्यूम नहीं कर पा रही है बॉडी उसे। अब आई हैव सीन पीपल, यू नो, जिम में कितनी बार देखता हूँ कि आप जाओ तो वॉशरूम में पड़े होंगे, ये सब चीज़ें। साइड इफेक्ट क्या होते हैं स्टेरॉइड्स के? देर आर साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इतना ही बोलोगे। अब उसमें हेयर लॉस है पहला, ठीक है, आपकी हार्ट हेल्थ, लिवर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा, और बिकॉज एरोमेटाइज हो जाता है तो गायनोकोमास्टिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे को यूज़ करना नहीं आता है ना, जो किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस नहीं ले रहा, वो खुद से तो बिल्कुल ना ले। ये कई लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई ये ना हल्की डोज ले ले, ये तो फायदा करेगी, ठीक है, हल्की सी ले ले, हल्की सी डोज ले ले, हाँ, कम डोज ले ले, इससे स्टार्ट कर दे और फायदा करेगी ये। फायदा करेगी। तो भाई ऐसा मतलब कहना एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है, कुछ ऐसा कोई फायदा नहीं करती, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बेयर करना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी बात है स्टेरॉइड का मतलब क्या है, वो एनहांस कर रहा है, ठीक है, इट इज एनहांसिंग योर मसल्स, और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है उसको रोक देता है वो, क्योंकि आपकी बॉडी जो हमारी बॉडी कैसे काम करती है, HPXS, ये बेसिकली इट इज़ वर्किंग इन अ वे वेयर आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है ना, ओके, कि नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई इसका बहुत ज़्यादा फ्लो है, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, है ना। तो व्हेन यू आर इंजेक्टिंग तो टेस्टोस्टेरोन फ्लो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो द नेगेटिव फीडबैक इज दैट यू नो स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो आपकी नेचुरल हो रही थी, ठीक है, वो बंद होगी और आप इंजेक्ट कर रहे हो उसको, तो यू फील एनर्जेटिक, आपको लगता है कि भाई ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन है तो आपको सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। द पॉइंट इज जो एक्स्ट्रा एरोमेटाइज हो रहा है तो वो आपके जो फैट ग्लैंड है, जो डेड मतलब जो नहीं है, जो मेन और वुमेन में जो फ़र्क, जो हम जब हमारे प्यूबर्टी से जब बढ़ते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा बढ़ता है और एस्ट्रोजन जो बढ़ता है फीमेल्स का, जो डिफ्रेंशिएट करता है फीचर्स में, तो अब क्या होता है कि ये एरोमेटाइज हो रहा है तो फिर अब आपका एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपके ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर गायनोकोमास्टिया हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो सर्जरी कराते हैं जिसको मैन बूब्स बोलते हैं, शायद बोलते हैं जिनको, बिल्कुल, है ना। तो अगेन मैं ये बोलूँगा कि देखो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कोच फॉर ऑन स्टेरॉइड्स एंड एनीथिंग, सो बट अगेन एज आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु बीन कोचिंग एंड यू नो आई हैव सीन पीपल कोचिंग, तो आई डोंट थिंक इफ यू आर नॉट डूइंग प्रोफेशनली डोंट गो फॉर इट, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, है ना। आप नेचुरल लेवल पे तो जाओ, अपना बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचो एक बार, आप देखो कि 4-5 साल दो पहले, आप अपने देखो भाई ये मेरी पोटेंशियल है, मतलब कि यहाँ तक मैं अपनी जेनेटिक पोटेंशियल और अपनी हार्ड वर्क से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ,
राइट। अब उसके बाद अब मुझे इस ऊपर जाना है और मुझे इसको क्रॉस करना है, मैं मतलब कि ना पोटेंशियली नहीं कर पा रहा, नेचुरली नहीं कर पा रहा, इस ऊपर नहीं जा सकता, मेरा बेस्ट आ चुका है, ये पीक है मेरा। अब तब आप उसको एनहांस करने के लिए यू वांट टू सी इट, बिकॉज ऑफ कोर्स यू विल फील गुड, आपको वजन लाइट लगने लगेंगे। अब जो बंदा हालत खराब करके 200 किलो उठा रहा है, आप उठाओगे, आप उठा दोगे, आपका अग्रेशन भी उसी हिसाब से है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव, क्योंकि बॉडी में है टेस्टो इतना ज्यादा है। वेंट आउट। ओके, अब ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है जो इस समय ना पिछले 6-7 महीने में बहुत ज्यादा बूम पे आया है, शिलाजीत, है ना, हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। राइट। अब शिलाजीत को डिकोड करते हैं कि रियली शिलाजीत है क्या, है ना, उसको कंज्यूम करने से बॉडी में क्या होता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो फिर अब किन लोगों को कंज्यूम करना चाहिए। राइट। देखो शिलाजीत एक सब्सटेंस है, मतलब कि जो शिलाजीत हमारा, मतलब हमको आजकल जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग देख रहे हो हर जगह, बहुत ब्रांड्स अब बना रहे हैं प्रोडक्ट, कितने इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो मार्केट करते हुए। बिल्कुल। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्यू रिसर्च इज नाउ बैकिंग द क्लेम्स, ठीक है। वो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए माना गया है, ठीक है। उसके अंदर ये है एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी बिकॉज ऑफ फॉल्विक एसिड है उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या बेनिफिट होता है? देखो आपकी एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगा, है ना। एंटीऑक्सीडेंट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, मतलब बेसिकली इंप्रूविंग योर ओवरऑल हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट्स आप लेते हो, ज़्यादातर लोग क्यों खाते हैं डार्क चॉकलेट, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना कि भाई एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये आइटम्स। तो एंटीऑक्सीडेंट इज बेसिकली रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी, तो आप ये तब ले रहे हो। अब शिलाजीत के अंदर ये कुछ पोटेंशियल प्रॉमिसिंग रिसर्चेस देखी हमने, मतलब मैंने भी चेक करी, और बट ये है कि कुछ मार्केटिंग गिमिक है इसमें भी, दैट दे से कि 80% इज फॉल्विक एसिड इसमें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका एक पार्ट है फॉल्विक एसिड, इट कांट बी 80%, पॉसिबल नहीं है वो। तो उसकी भी रिसर्च है, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, शिलाजीत इट्स प्रॉमिसिंग। इफ आई टॉक अबाउट एंटीऑक्सीडेंट, इट हेल्प्स। और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह लोग ले रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो जो स्टडी है ना वो बहुत ही लिमिटेड है ना, मतलब कि ओबीस पे और ओल्डर पीपल पे की गई, और वो लिमिटेड है। बट अगेन उन लोगों में तो बेनिफिट देखा गया। तो अगेन आई बिलीव दैट शिलाजीत इफ you've got a good product, क्योंकि that those person I believe वो ले रहे थे कुछ 250 से 500 mg twice a day, ऐसा कुछ था। And they saw results, you know, the testosterone levels were higher उनमें। But again it's very controlled study, उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई मेटा एनालिसिस नहीं आया। लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि पोटेंशियली गुड प्रोडक्ट। बट इसमें दो चीजें अब ध्यान रखनी है। पहले तो फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव थिंग, राइट। तो उसमें तुरंत ही फेक चीजें पहले आ जाती हैं, राइट। तो मार्केट में मोस्टली जो मिल रहे हैं वो तो फेक भी हैं, राइट। सेकंड चीज, जितना प्रॉमिसिंग इसको दिखाया गया है उतना ये रिक्वायर्ड नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स यू कैन यूज एटलीस्ट, जब तक इसकी स्टडीज थोड़ी और वास्ट लेवल पे ना हो जाए। हाँ, मतलब देखो ना, पहली बात ये कि कुछ चीजें मैक्रो लेवल पे होती हैं, जो माइक्रो लेवल पे है, आप लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता। मैं शिलाजीत थोड़ी ले रहा हूँ, अभी नहीं ले रहा। आप में से जितने लोग होंगे यहाँ पे नहीं ले रहे होंगे, है ना। तो पॉइंट इज कि मैक्रो लेवल पे आप पहले बेसिक्स को ठीक करना जरूरी है, लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है। ये लो या ना लो, अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, इफ यू फील दैट यू नो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज के लिए भी दिया गया लोगों को, और था, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि रिजल्ट ठीक थे। तो ले रहे हैं लोग, हर एज के लोग ले सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं लिस्ता हूँ लिस्ता, भाई बूढ़े ले रहे हैं, औरतें ले रही हैं, बच्चे ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर फर्स्टली यू जस्ट मेक श्योर कि आप अपना बेसिक पहले क्लियर करो, फाउंडेशन। आप एक्टिव हो, आप ध्यान दे रहे हो अपना, आप अपना मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो, आप सही से सो रहे हो, आप रिकवरी और रेस्ट पे टाइम दे रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप चल रहे हो, ये सब चीज़ें ध्यान दो। ये सब चीज़ें जब बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं, आपने इन पे ध्यान दिया, फिर हम बाकी चीज़ें भी देखो। ये एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद लास्ट के 1 या 2% के लिए यूज होता है। आपने अभी अपना 98% ही मैनेज नहीं किया है, और आप इस 1% के पीछे एनर्जी लगा रहे हो। आप ये पहले 98 तो कर लो ठीक। सही बात, बिल्कुल सही बात, कि आप पहले फाउंडेशन ठीक करो, उसके बाद ये ऊपर की ये है चेरी लगानी है कि ऊपर के ऊपर लगाओ ना लगाओ ज्यादा नहीं है, लेकिन आप पहले बेसिक ठीक करो। नीचे से सब कुछ हिला पड़ा है, ऊपर से शिलाजीत खा रहा हूँ, क्या है ना। लोगों के माइंड में ये भी तो होता है, शिलाजीत खा लिया अब घोड़ा बन जाऊंगा।
नहीं नहीं, इसको मार्केट भी ऐसे ही करते हैं एक्चुअली, कि शिलाजीत खा लिया, अब तो आप बिस्तर तोड़ दोगे, है ना। अगर आप जिम जा रहे हो तो आप डंबल तोड़ दोगे, हाँ। और ये रियलिटी है नहीं पर मैंने ऐसा सच्ची में ऐड देखा था, होगा, एक बिल्कुल क्वेश्चन होगा। मेरे माइंड में वहीं से आया। आपने जिस तरीके से बोला, पता है ये पक्की बात है कि ऐसी ऐड होगी। हाँ, क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट है ना, जैसे सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसा पॉइंट है कोई किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। अब ऐसे में कोई बताए ना कि यार ये एक प्रोडक्ट अगर 1000 2000 3000 रुपए लगा के अगर मेरे में 10% भी इंप्रूवमेंट आ गया, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि आप इंसान नहीं घोड़े बन जाओगे, तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल। सेम फिटनेस वाले लोगों में होता है कि यार वो ना अपना बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगा रहे होते हैं, तो उनको अगर स्कोप दिखाया दिखा जाए कि दिया यार तो। ये 5% भी इंप्रूवमेंट कर सकता है, Right. कोई दिक्कत नहीं है, पैसा डाल दो। तो ये मेरे होता है। भाइयों ये जरूरी नहीं है। हाँ, ठीक है? जरूरी नहीं है। मतलब आपको वही मैं कह रहा हूँ कि है आपके पास रिसर्च है, बैक कर रही है, लेना है लो, नहीं तो ऐसा कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। ओके भाई, मजा आया आज के पॉडकास्ट में। सीरियसली एक लंबी लिस्ट थी हाँ। जिसको आपने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया, और ऑडियंस को बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है कि तेल खाना है, पनीर खाना है, दूध Right. खाना है, नहीं उससे लेकर फिर कुछ मेजर जो बीमारियां उन पे डिस्कशन हमने किया, और फिर ये जिम वालों के लिए, फिटनेस Right. एंथुसियास्ट जो हैं उनके लिए हाँ, आई थिंक वी ट्राइड कवर मेनी थिंग्स। मैनी थिंग्स। हाँ, सो बाकी कुछ रह जाएगा तो पता। नेक्स्ट टाइम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत Thank you, मजा thank आया। you. नमस्कार। नमस्कार। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सकें। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।